बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो 5 जनवरी का आगाज़ हो चुका होगा। उसकी वजह यह है कि मैं पिछली वीडियो में ही इस मौजू पर बात करना चाह रहा था, लेकिन कंटेंट तवील हो गया था, इसलिए अलग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखें, सोहेल अफरीदी साहब और महमूद तनच चकज़ई साहब इब्तदाई तौर पर दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गए। उसकी कुछ वजूहात हैं और उनका असर नज़र भी आ रहा है। एक तो मामला यह है कि 2 बार तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 से लेके और आज के दिन तक तहरीक इंसाफ 2 बार इस्लामाबाद को उन्होंने रोक किया। और पहली बार वो इस्लामाबाद आए, लेकिन उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब KP हाउस चले गए थे और वहाँ से वो उनके मुताबिक वो सब कुछ हुआ और वो फिर 12 अजला क्रॉस करके और KP चले गए थे। दूसरी मरतबा फिर 26 नवंबर हो गया। तो इमरान खान कभी, और इमरान खान क्या पाकिस्तान का कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था कि डी चौक में इस तरह से गोली चलाई जाएगी। अब जब इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा है कि दोबारा गोली चलेगी, तो उन्होंने कहा कि अब इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, बल्कि स्ट्रीट मूवमेंट की सोहेल अफरीदी तैयारी करें और स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी जाएगी। अच्छा, इसी तरह से इमरान खान साहब ने अपनी टीम में तब्दीलियाँ भी की। इमरान खान साहब ने महमूद तनच चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर लगा दिया, कौमी असम्बली में सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, वज़ीर आला KP बना दिया सोहेल अफरीदी साहब को, पार्लिमानी लीडर बना दिया शाहिद खटक साहब को, और सारे इख्तियारात उन्होंने दे दिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को, एजिटेशन के, और सोहेल अफरीदी को। अब 8 फरवरी से लेके 8 फरवरी 2024 से लेके आज के दिन तक सिवाय 2 बार जो तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ आई, और वो उसमें यही होता है कि सारी पुलिस, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद में इकट्ठी कर ली जाती हैं, और अब तो फिर गोली न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान का। तो अब जब पिछले यानी कोई 2 साल अब होने वाले हैं 8 फरवरी 2024 को, 2 साल में पहली मरतबा ये है कि वो सिंसियर टीम आई है, इमरान खान साहब की तरफ से लाई गई है, जो कंप्रोमाइज़ नहीं है, जो खिलौने नहीं हैं, जो लेले नहीं हैं, जो अर्दली नहीं है, जो मैनेज नहीं हो रहे, जो अनप्रिडिक्टेबल है। सोहेल अफरीदी कई बार कह चुके हैं कि मुझे पता है कि मेरे मुखालफिन क्या क्या करेंगे, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते, और मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ। और उसके बाद ग्राउंड के ऊपर पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी, कहीं और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी सिवाय KP के। तो अब जब सोहेल अफरीदी साहब और चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और शाहिद खटक साहब, इन्होंने सिंसियरिटी के साथ काम शुरू किया, और पहले सोहेल अफरीदी लाहौर गए और लाहौर सोहेल अफरीदी जाके, और जिस तरह से सोहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे मोमेंटम बनाया सोहेल अफरीदी साहब ने, और जो उन्होंने मोमेंटम बनाया उस मोमेंटम की वजह से अभी तक पंजाब हुकूमत जो है वो ऐसे ब्लेंडर्स कर रही है, जो एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी सही। और फिर ऐसे विजुअल्स आए जिन विजुअल्स ने पूरी दुनिया के अंदर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर भी एक उम्मीद पैदा कर दी। यानी पहले ये होता था, ये तासुर जाता था कि जनाब ये निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है और पता नहीं इमरान खान अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी रहा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब जब सोहेल अफरीदी साहब ग्राउंड पे निकले, जब महमूद तनच चकज़ई साहब और अल्लामा साहब वगैरह ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, और जब सोहेल अफरीदी लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान कर चुके हैं, और अब तो उन्होंने बता दिया है कि वो मेरे ख्याल इतवार का उनका ट्वीट आया हुआ है कि इतवार को मिज़ारे कायद जो है वो जाएंगे, और उन्होंने टाइम भी उस पर लिखा हुआ है, और वो जा रहे हैं कराची। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जाएंगे क्वेटा, उसके बाद उन्होंने कहा वो पंजाब की दीगर अजला में डिवीज़न्स में जाएंगे, अजला में जाएंगे। इसी तरह से महमूद तनच चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह जो हैं वो जा रहे हैं GT रोड से बुध के दिन वो जा रहे हैं लाहौर पंजाब। और शाहिद खटक साहब जो है वो टांग फ्रैक्चर होने की वजह से वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाए थे, अभी वो लाहौर साथ गए, और अब वो प्लान कर रहे हैं ख़ास तौर पे ISF को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पिंडी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्टिव करने के हवाले से। तो अब पहली मरतबा इस निज़ाम को हीट फील हो रही है, इस निज़ाम को ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त बागडोर उन लोगों के हाथ में आ गई है मज़ामत की, जो वाकई मज़ामत करने वाले हैं, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, जो मैनेज नहीं हो रहे, जो डर नहीं रहे, जो खौफज़दा नहीं हो रहे। अब इस निज़ाम को परेशानी ये हो गई है कि अभी सोहेल अफरीदी देखे ना, लाहौर गए, तमाम तर जबर को उन्होंने पूरे ताकत से कुचला, उन्होंने अपने पांव तले जबर को रोन दिया,
उनको जहां जहां मना किया गया कि आपने गाड़ी से नहीं निकलना, वो वहां वहां जरूर निकले गाड़ी से। वो लोगों में घुल मिल गए, उन्होंने जिस तरह से खुद नारे लगवाए, उन्होंने जिस तरह से पैगाम दिया, जिस तरह से वो असीरान के घरों में गए, जिस तरह से वो मिलिट्री कोर्स के असीरान की फैमिली से मिले, जिस तरह से वो वर्कर से मिले, जिस तरह से उन्होंने लोगों को चार्ज किया, उन्होंने एक नई उम्मीद दी है। उन्होंने मिथ को तोड़ा है, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है कि पंजाब में पत्ता भी पार नहीं हिल सकता, परिंदा भी पार नहीं मार सकता। उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है, उन्होंने जाके दिखाया है। और उनके लाहौर जाने से पीटीआई को 3-4 क्राउड पुलर्स नए मिल गए हैं। अब आप देखें ना, शफी जान है वो क्राउड पुलर है। अब शफी जान जो है वो सोहेल अफरीदी साहब के अलावा भी अगर जाएंगे कहीं पे तो वो क्राउड पुलर हैं, जहां जाएंगे लोग उनके लिए निकलेंगे। मीना खान अफरीदी क्राउड पुलर है, वो उनके बगैर भी कहीं जाएंगे तो लोग निकलेंगे। शफकत अयाज नौजवान क्राउड पुलर, अब वो जहां जाएंगे एक होगा कि जी शफकत अयाज आया हुआ। शाहिद खटक जहां जाएंगे क्राउड पुलर हैं। तो हर तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर लाहौर में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं उससे लोग चार्ज हुए, लोगों को उम्मीद मिली है कि नहीं यार निकला जा सकता है। और ये साबित भी हो गया है कि लोग निकलना चाहते हैं। मसला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की कहा है कि अगर कोई निकालना चाहे तो फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी दबाव बढ़ गया कि भाई डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें कि अगर सोहेल अफरीदी आके माहौल गरमा सकता है तो आप क्यों नहीं गरमा सकते। अब जब ये जाएंगे 4 दिन के लिए, अब आप इमेजिन करें ना कि बुध के दिन से क्या होगा। बुध के दिन से आपको हर 1 घंटे बाद वीडियोस मिल रही होंगी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कह दिया है, अचकज़ई साहब ने ये कह दिया है, फलाने से मुलाकात हो गई है, फलाने से मुलाकात हो गई है, उधर इतने लोग निकल आए, इधर उतने लोग निकल आए। ग्राउंड के ऊपर लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। और उधर कराची में जिस तरह से लोग निकलेंगे वो, और ये वो चीज है कि लोगों का एक खौफ के बुत मजीद टूटेंगे, लोगों के हौसला मिलेगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग नहीं निकलना चाहते, लोग निकलना चाहते हैं। लोगों को जिनके पीछे निकलना है उन पे एतबार नहीं है, लोगों को पीटीआई की लीडरशिप पे एतमाद नहीं है, डिस्क्रेडिट हो चुकी है पीटीआई की लीडरशिप। लेकिन जब सोहेल अफरीदी लाहौर भी जाएंगे और लोग उनको करीब से देखेंगे, मैंने सोहेल अफरीदी साहब के साथ ट्रैवल किया है, वो मंजर आप इमेजिन नहीं कर सकते जो मैं उसको अपनी आंखों से अभी भी देख पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं, देख रहा हूं कि वो किस तरह के मनाजिर होते हैं कि सोहेल अफरीदी जहां जहां से गुजरते हैं दोनों साइडों पे सैकड़ों लोग मोबाइल ऑन करके उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं और सिर्फ आप उनकी आंखों में चमक देखें, उम्मीद देखें, उनका सोहेल अफरीदी पे यकीन देखें। अब उनको पता है कि यार ये सोहेल अफरीदी तो गोली खा लेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सलामत रखे। केपी के लोगों की उम्मीद है, कबाइलियों की उम्मीद है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे। लेकिन एक बात कर रहा हूं कि उनकी जुर्रत और बहादुरी की बात कर रहा हूं। लोगों को पता है गोली खा लेगा, जगह नहीं छोड़ेगा। उनसे पूछा गया कि 24-26 नवंबर को अगर आप लीड कर रहे हो तो आप क्या करते, उन्होंने कहा गोली खा लेता, डी चौक से ना आता। अब जब लाहौर में जहां जहां वो जा रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर ये नहीं कि लोग उनको ग्राउंड के ऊपर जो लोग वहां मौजूद हैं वो सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मुझे लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में हैं, जिनसे मेरा राब्ता है, वो मुझे कॉल करके इतने एक्साइटेड कि सोहेल अफरीदी उस बाजार में गया हुआ था, उस बाजार के साथ हमारा घर है, उस सड़क पे गया हुआ था, उसके पार हमारा घर है, उसके पार हमारा घर हुआ करता था, उस जगह हम रहा करते थे, उस जगह हमारे दादा रहते थे। लोगों की एक एफिलिएशन है अपने इलाकों के साथ, जैसे हमारी अपने इलाकों के साथ है। अब आप देखें वो जहां जहां गए लोगों ने उनको करीब से देखा, जो उनसे मिलता है तो उनका गिरविदा हो जाता है। अब जब वो कराची जाएंगे वहां वो मोमेंटम बनाएंगे, फिर उनकी जो वीडियोज आती हैं, जो पैगाम आते हैं, वो करोड़ों लोग उसको सुनते हैं, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। अब ये सारा मोमेंटम बना के जब सोहेल अफरीदी कॉल देंगे कि जनाब स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, निकल आए सड़कों पर बैठ जाएं, और लोग आके बैठ गए सड़कों पर। और एक ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी के हवाले से बहुत खौफनाक खबरें आना शुरू हो गई हैं, जब लोगों के लिए गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, अनसर्टेनिटी में इजाफा हो रहा है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो ऐसे में इस निजाम को समझ आ रही है कि तो वाकई मज़ामत के ऊपर उतर आए। और ये नजर आ रहा है भाई, अगर ये जो मुज़ाकरात वाली एक बात उन्होंने शुरू किया ना, जो ट्रक की बत्ती है, जो एक धोखा है, अगर तो इसमें से उन्होंने कुछ निकालना है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता तो मैं जो देख रहा हूं वो टकराव और सिर्फ टकराव देख रहा हूं। क्योंकि मुझे महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल अफरीदी साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इस निजाम के ऊपर दबाव मैं पहली मरतबा बढ़ते हुए देख रहा हूं इस हद तक 26 नवंबर के बाद। हाँ, दोनों बार निजाम के ऊपर बहुत दबाव था, अक्टूबर में भी बहुत दबाव था, नवंबर में भी बहुत दबाव था, लेकिन उसके बाद फिर कोई निकला ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई ग्राउंड पे एक्टिविटी नहीं हुई। अब पहली बार ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटीज हो रही हैं, लाहौर में भी हुई, पंजाब में हुई, अब पंजाब में फिर होने जा रही है, बुध से जुमे से होने जा रही है कराची में, और बलूचिस्तान में भी शुरू हो गई है।
तो अब इस निज़ाम को है कि एक तरफ तो ये लोग निकलना शुरू हो गए हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ना शुरू हो गई है, गुर्बत बढ़ना शुरू हो गई है। कई लोग जो है वो ये जेन्युइन ग्राउंड की मूवमेंट ना शुरू हो जाए, वो जो एक डिस्कनेक्ट है पीटीआई की लीडरशिप का और अवाम का, वो तो खत्म हो रहा है तेजी से सोहेल अफरीदी के जाने से। अब सोहेल अफरीदी अगर कराची जाते हैं, सिर्फ वो मैं कहता हूं ज्यादा नहीं 20,000 लोगों को भी वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, यानी वो 30 पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं, 40 पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं जहां 5-5, 600 लोग उनको देखते और सुनते हैं। वो 20,000 लोगों को भी डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। वो 20,000 लोग जाके लोगों को बताएंगे, वो वीडियो जो बनेंगी वो जो जाएंगी, वो जो जहां से वो गुजरते हैं दोनों सड़कों की साइडों पे, एक सड़क के दोनों साइडों पे खड़े हुए लोग, सैकड़ों लोग जो वीडियोस बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो लगाते हैं ना। वो टिकटॉक पे लगाते हैं, वो इंस्टा पे लगाते हैं, वो फेसबुक पे लगाते हैं, वो यूट्यूब पे लगाते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजते हैं, वो अपने लोगों को बताते हैं, मुझसे देखा यार वो तो बड़ा सादा बंदा है। तो इस निज़ाम पे दबाव बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह से ये दबाव बढ़ाते गए, अगर ये इसी तरह से दबाव बढ़ाते गए, तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं है, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं है। अगर इसी तरह से मज़ामत जारी रखी इन्होंने, और इस निज़ाम को बहुत परेशानी है। 8 फरवरी 2024 के बाद पंजाब में पहली बार एक्टिविटी हो रही है। पहले सिर्फ डी चौक की तरफ लोग आते थे, पंजाब में पहली बार एक्टिविटी हो रही है। कराची में पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत जा रही है, पहली 8 फरवरी 2024 के बाद पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत जा रही है। कंपेन में गए थे शरफ मरवा साहब, लेकिन जाहिर है वो उस वक्त एक क्राउड पुलर थे, उन्होंने कंपेन की, लेकिन 8 फरवरी के बाद तो कोई नहीं गया। 8 फरवरी के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ की कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जा रही है कराची के लोगों का लहू गरमाने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हैदराबाद भी जा रहे हैं और जीटी रोड पूरा कवर हो जाएगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह जो जा रहे हैं, अचकजई साहब वगैरह जो जा रहे हैं, लाहौर में एक्टिविटीज करेंगे। तो ये जो अब मोमेंटम है, इससे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अब 8 फरवरी को, अगर 8 फरवरी कामयाब हो जाता है, मैं आपको बताऊं कि हाँ, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी एक्टिव हो गए। आज भी मैं देख रहा था, वो ट्वीट आया हुआ था उनका, कहीं बता रहे थे, वीडियो पैगाम आया हुआ था अहमद बोबक का। अब देखें, अहमद बोबक जैसे नौजवान इमरान खान ने नए लीडर्स बना दिए। अब अहमद बोबक इस वक्त ट्विटर से एक्टिव होने से एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कुर्बानी दी, उसकी फैमिली ने पाकिस्तान में सफर किया, वो खड़ा रहा, इमरान खान का पैगाम पहुंचाता रहा। अब देखें कि ये अहमद बोबक हो, अरसलान बलोच हो, अलादीन हो, अपना और इस तरह के अहमद अली खान हो, इस तरह के नौजवान जहां जाते हैं वहां पूरा इवेंट क्रिएट हो जाता है। ओवरसीज जो हैं, अब ये जहां पे ओवरसीज भी एक्टिव हो चुके हैं, सोहेल अफरीदी एक्टिव हैं, अलामा साहब और महमूद अचकजई एक्टिव हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्टिव है, अख़ुंज़ादा हुसैन एक्टिव है, शाहिद खटक एक्टिव है, शफी जान एक्टिव है, मीना खान अफरीदी एक्टिव है। बड़े अरसे बाद आपको तहरीक इंसाफ के 10-12 लोग या इमरान खान के इत्तेहादी एक्टिव नजर आते हैं, जिनकी एक से है, जिनकी एक लोगों के अंदर उनकी एक पेनिट्रेशन है, लोगों के अंदर उनके एक पैगाम को सुना जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस निज़ाम के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, और जिस तरह से मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, 8 फरवरी इनका पहला इम्तिहान है, 8 फरवरी को, और ये निज़ाम भी पूरा जोर लगा रहा है कि उस दिन दुकानें बंद ना हो, उस दिन सड़कें खाली ना हो, उस दिन गाड़ियां सड़कों के ऊपर हों, उस दिन पता नहीं ये क्या कुछ कर रहे हैं। अब लाहौर में फ्री बसें चला रहे हैं, फ्री रिक्शे चला रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या लाहौरियों को फ्री ये देंगे कि बाहर निकलें, पता नहीं क्या क्या फ्री देंगे। इनका बस चला तो पता नहीं क्या कुछ ये फ्री देंगे कि लोग कम से कम बाहर निकलें, बसंत मना रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। अब 8 फरवरी को अगर 50% भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो मैसेज दे रही है कि आपने शटर डाउन हड़ताल करनी है, आपने घरों से नहीं निकलना, आपने दुकानें नहीं खोलनी, आपने गाड़ी सड़क पर नहीं लाना, 50% भी वो कामयाब हो गए, तो इस निज़ाम के लिए बड़ा धचका है। अब आप देखें ना, एक तरफ इकोनॉमी की डिस्टर्बिंग खबरें हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन संजीदा अंदाज से आगे बढ़ रही है, तो परेशानी तो है। और फिर लोग पहले ही बेजार हैं, लोगों को तो बस वो लीडर चाहिए जिसके ऊपर लोगों को यकीन हो कि ये मर जाएगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये डील नहीं करेगा, ये चाबी वाला खिलौने नहीं बनेगा, ये वो नहीं होगा कि गुमा मक्के का हो और सफर कूफे को करे, ये वो नहीं होगा कि जो मंजिल बेच देगा और काफिले वालों को बेखबर भी रखेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो 5-7 शख्सियात अब एजुटेशन के मैदान में उतरी हैं, तो ये अब परेशानी है।
और परेशानी नज़र आ रही है इनकी सफ़ों में। इसीलिए राना सनाउल्लाह बदले बदले नज़र आते हैं। वो कहते हैं इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान माइनस नहीं हो सकता, हम इमरान खान को माइनस नहीं करना चाहते, इमरान खान को कोई माइनस कर नहीं सकता, पीटीआई से बगैर किसी शर्त के बात होगी और पीटीआई तो मुहब्बतन जमात है। ऐसे कैसे हो गया जनाब? वो है ना कि वैसे तो नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है और पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे और कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाके पढ़ें। लेकिन वो एक शेर है ना कि अब पता नहीं मोहसिन का है या हर एक के शेर के साथ मोहसिन या फराज वैसे लगा दिया जाता है कि हैरत हुई मोहसिन तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। तो हैरत हुई है राना सनाउल्लाह के मिजाज देख के, हैरत हुई है इतना सोबर गुफ्तगू, इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी आइजी, हैरत हुई है। ऐसे क्या हो गया है कि आपको इतनी आइजी आपके अंदर आ गई है? आप तो कहते थे कि इमरान खान फितना है, इसका सर कुचलना चाहिए। आप तो कहते थे कि ये दहशतगर्द जमात है, इनके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। आप तो कहते थे कि या इमरान खान जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि आपके मिजाज के अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है? वजह है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की सिंसियर लीडरशिप, वजह है सोहेल खान आफरीदी और उसके सिंसियर साथी जो इमरान खान के जानिसार हैं, जो जान तक कुर्बान कर देंगे लेकिन इमरान खान के नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और मोमेंटम कैसे आगे बढ़ता है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एक्टिव हो चुके हैं, उनकी तंजीमें भी एक्टिव हो चुकी हैं, इंटरनली भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल आफरीदी एक्टिव हैं और ताजिर भी धमकियाँ दे रहे हैं सड़कों पर आने की। सरकारी मुलाजमीन भी अब दोबारा एक्टिव होंगे क्योंकि उनके ऊपर और ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं और लोग इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी बुरी तरह तबाह हुई है, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, बिजली और महंगी होगी और हर तरह से महंगाई होगी, हर तरह से अनसर्टेनिटी होगी। तो ऐसे में जब ग्राउंड के ऊपर एजिटेशन करने वाले सिंसियर लोग होंगे तो उनके पीछे लोग बड़ी तादाद में निकल भी सकते हैं क्योंकि लोगों को उन पर एतमाद है। और ये इस निज़ाम के लिए बहुत परेशानी है कि जेन्युइन और फिर जेनजी वाली डिस्कशन से भी निज़ाम परेशान है। और बोखलाहट की जो मिसाल सामने आई है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।